सुनो, हजरत आदम से पहले मौला अली कैसे आए? इंसान की पूरी हयात में पंजतन की मार्फत को हासिल करना और पा लेना ही निजात है, क्योंकि इब्लीस की दुश्मनी इसी नूर से थी और दुनिया में भी इब्लीस सिफ्तों की दुश्मनी भी इसी नूर से है, क्योंकि पंजतन का नूर हर अमावस की रात को काटता है और तारीकी को दूर करता है, चाहे जाहिरी हो या बातनी। अब जो सवाल करे कि पंजतन का नूर आदम से पहले क्यों था, तो उससे पूछा जाए कि क्या तू रसूल का फरमान भूल गया है कि रसूलल्लाह ने फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, यानी नूर एक था, आते वक्त तकसीम हुआ। तारीखी और दुनियावी तौर पर, यानी अगर आप हजरत आदम से तारीख को काउंट करें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले आए, लेकिन अगर आप रूहानी तौर पर काउंट करें तो दुनिया बनने से पहले मौला अली अलैहिस्सलाम का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले वजूद में आया। हदीस में आया कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। फिर हदीस कुदसी है कि ए मोहम्मद, अगर तू ना होता तो मैं आसमान और जमीन को पैदा ही ना करता। यहाँ तक बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। उधर मोहम्मद ने कहा कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले, यानी जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी ना किया था, इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम किया, जिसमें एक हिस्सा मैं और दूसरा हिस्सा अली है। फिर हमारे ही नूर से कायनात, मलाइका और मखलूकात वजूद में आई। इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद सबब तख्लीके कायनात हैं और अली इस नूर के मजहर कमाल है। फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाहु नूरु समावात वल अर्ज़, के अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। फिर इसी नूर से ही जमीन और आसमानों को नूर बख्श रहा है पंजतन के नूर से, यानी ये पंजतन अल्लाह के खास नूर से है। फिर अहले तफसीर ने फरमाया कि ये नूर अल्लाह की हिदायत का नूर है और इशारा पंजतन की तरफ किया, जिनकी वजह से कायनात में रोशनी और जिंदगी फैली। और फिर हैरानी की बात यह है कि खल्क पहले हुआ आया, आखिर में एक नबी बनकर और एक वली बनकर। आज इसी सिस्टम पर लोग जिंदगी गुजार कर कहते हैं, वो कैसे? वो ऐसे है कि जब आपको घर की जरूरत पड़ी तो आपने पहले जमीन ली, फिर मकान तामीर किया, और फिर मकान तामीर होने के बाद आखिर में आप वहाँ रिहाइश पजीर हुए। इसी तरह कायनात भी पंजतन की जागीर है, क्योंकि किसी ने इतनी खूबसूरती से दीन को न बचाया और न फैलाया। और फिर कुरान से अहले बैत की फजीलत और मर्तबा भी साबित है। वो कैसे? आगे बढ़ते हैं। सूरह अहज़ाब, अल्लाह ने हर किस्म की नापाकी से इन्हें पाक रखा। ये आयत रसूलल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब फातिमा इमाम हसन हुसैन पर नाजिल हुई, और ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अहमद बिन हम्बल और दीगर मुफस्सिरीन से रिवायत है। अल्लाहुम्मा हौलाए अहले बैती, के ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। नंबर 2 आयत मुबाहिला सूरह आले इमरान, कि कह दो कि हम अपने बेटों और औरतों को लेकर आते हैं और तुम अपनों को लेकर आओ, और जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत हो। शान नजूल के मुताबिक जब निजरान के ईसाइयों से मुबाहिला हुआ, इस मुबाहिले में रसूल खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा और इमाम हसन हुसैन को साथ लेकर आए। इसी तरह सूरह दहर और सूरह शोरा में अहले बैत की फजीलत मौजूद है।